हेलो दोस्तों, नमस्कार। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में अगर आपको भी पीएचडी का इंटरव्यू देना है तो आपके लिए ये वीडियो ज़रूरी होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंटरव्यू का नोटिस जारी हो चुका है और इसमें अच्छा खासा प्रोफ़ार्मा बताया गया है, आपको बहुत सारी प्रोसीजर बताई गई है। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि क्या करना है आपको अपने इंटरव्यू के लिए। तो विश्वविद्यालय द्वारा ये बताया गया है कि आपको आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर ज़ूम मीटिंग का लिंक भेजा जाएगा। मतलब इंटरव्यू जो है आपका ऑनलाइन मोड में होना है और आपको ज़ूम मीटिंग का लिंक आपको ईमेल आईडी पर मिलेगा, वहाँ से आप ज़ूम मीटिंग को जॉइन करेंगे। तो ज़ूम मीटिंग को जॉइन करने के लिए आप अपने स्मार्टफ़ोन का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप ज़ूम ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो फिर आप ज़ूम मीटिंग जॉइन कर पाएँगे। और डेस्कटॉप के लिए भी अगर डेस्कटॉप का वर्ज़न आता हो तो आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद जब आप इंटरव्यू के फेज़ में पहुँचेंगे, तो आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ खुद उसको साइन करके वेरीफ़ाई करके और उसकी फ़ोटोकॉपीज़ को या फिर आप कहीं स्कैनर इत्यादि से बना लीजिए। एक पीडीएफ बनाना है उसका और फिर विश्वविद्यालय की एक ईमेल आईडी जो आपको दी गई है, उस पे भेजना है। तो उन सभी चीज़ों का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मिल जाएगी, कैसे भेजना है वो जानकारी मिल जाएगी और कहाँ से हेल्प लेनी है वो ईमेल आईडी भी आपको मिल जाएगी। साथ ही ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अपना डॉक्यूमेंट आप विश्वविद्यालय को ईमेल आईडी पर सबमिट कर देंगे। इसके बाद की हम आपको डिटेल्स बताते हैं कि आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले ज़ूम मीटिंग जॉइन करने की कोशिश करनी है और फिर इसमें वेट करना है जब तक कि ज़ूम मीटिंग के एडमिन आपको अलाउ नहीं कर देते ज़ूम मीटिंग में जॉइन होने के लिए। तो आप 10-15 मिनट वेट कर लेंगे तो आप जॉइन हो जाएँगे, लेकिन आपको जॉइन पर क्लिक करने के बाद ही वेट करना है, उससे पहले नहीं करना है। 15 मिनट पहले आपको जॉइन कर लेना है। उसके बाद क्या होगा कि आपसे एक रिसर्च प्रपोज़ल लिखवाया जाएगा। रिसर्च प्रपोज़ल का मतलब ये होता है कि आप किस क्षेत्र में रिसर्च करना चाहते हैं, आपकी अवधारणा क्या है और आप किन समस्याओं के समाधान के लिए ये रिसर्च करना चाहते हैं। जैसा कि रिसर्च होता है किसी समस्या के समाधान के लिए या कोई नई चीज़ खोजने के लिए, तो उसमें बताया जाना होता है कि आप क्या नई चीज़ खोजना चाहते हैं अपने रिसर्च के माध्यम से। रिसर्च प्रपोज़ल में आपको अपनी रिसर्च की समस्या को परिभाषित करना होता है, उसके क्या पोटेंशियल समाधान हो सकते हैं, उनके बारे में बात करनी होती है और उस क्षेत्र में क्या रिसर्च हो चुके हैं, कौन-सी बुक्स लिखी गई हैं, इन सब के बारे में आप थोड़ा-सा बात कर लेंगे तो आपका रिसर्च प्रपोज़ल कंप्लीट हो जाता है। रिसर्च प्रपोज़ल लिखने के लिए आप शोधगंगा या शोधगंगोत्री को सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपने विषय से संबंधित सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपको बहुत सारे थीसिस और सिनॉप्सिस मिल जाते हैं, जिसको देखने के बाद आप थोड़ा-सा सीख सकते हैं किस प्रकार से रिसर्च प्रपोज़ल लिखा जाता है। मैं एक रिसर्च प्रपोज़ल का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा, जिससे आप थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल लेके देख सकते हैं कि रिसर्च प्रपोज़ल कैसा होता है। रिसर्च प्रपोज़ल जो है वो आपको कैमरे की नज़र में लिखना होगा। मतलब जब आप रिसर्च प्रपोज़ल लिख रहे होंगे तो कैमरा आपके ऊपर पैन होगा। जैसे आपने एग्ज़ाम दिया था सेम वही प्रोसीजर यहाँ पर भी किया गया है। इसका अर्थ ये है कि जब आप रिसर्च प्रपोज़ल लिख रहे होंगे तो कैमरा आपके ऊपर पैन होना चाहिए, आप कैमरे में दिखने चाहिए। लेकिन फिर जब आपका इंटरव्यू होगा तो फिर कैमरा आपके फेस के सामने होना चाहिए, फिर आपको नीचे या हाथों से मतलब नहीं है और जब भी आप लिखेंगे तो पेन पेपर से ही लिखेंगे और वहाँ पे हाथ और कागज़ दिखना चाहिए, तो कैमरा थोड़ा-सा आपको इधर-उधर करना होगा। उसका एडजस्टमेंट आप सबसे पहले कर लीजिएगा। इंटरव्यू में आपके 4 चरण होंगे। सबसे पहला होगा सेल्फ इंट्रोडक्शन, तो आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, आप कौन हैं, आप कहाँ से हैं, आप किस कॉलेज से हैं और आप किस क्षेत्र में रिसर्च करना चाहते हैं, आप क्यों करना चाहते हैं और आपने अभी तक क्या किया है। जो भी वो पूछेंगे आपको बताना होगा। दूसरा फ़ेज़ है डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन का, जहाँ पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपीज़ को अपने पास पहले से ही रखेंगे और हर एक कॉपी को कहने के बाद आप वहाँ पे कैमरे के सामने शो करेंगे कि आपके पास अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मौजूद हैं। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट चरण है क्वेश्चन आंसरिंग का, जहाँ पे आपसे ढेर सारे इंटरव्यू से संबंधित क्वेश्चन किए जाएँगे। आपके सब्जेक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और आपको उनका उत्तर देना होगा। आपका पूरा इंटरव्यू इसी पर डिपेंड करेगा कि आप इस स्टेप में कैसा परफॉर्म करते हैं। रिसर्च प्रपोज़ल को लिखने के बाद आपको उसे एक दी गई ईमेल आईडी पर कॉपी बना के पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट में भेज देना होगा। तो वहाँ पे रिसर्च प्रपोज़ल को बाद में चेक किया जाएगा। ये भी चरण आप कर लीजिएगा। इसके बारे में भी डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अब एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि इंटरव्यू में क्वेश्चन आंसरिंग के चरण में आपसे क्या पूछा जाएगा। चौथा चरण जो है आपका इंटरव्यू एग्ज़िट करने का होगा, तो उसके बारे में हम कोई ख़ास बात नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आंसरिंग चरण के बारे में थोड़ा-सा विस्तार देते हैं इसे। तो यहाँ पे देखिए पूछा जाता है कि आपका सब्जेक्ट क्या रहा है? आपने इस सब्जेक्ट में ही रिसर्च करना क्यों चुना? आपकी रुचियाँ किन क्षेत्रों में हैं? और आपने जब ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाई की है तो आपके कौन-कौन से सब्जेक्ट थे? उन सब्जेक्ट में कौन-कौन से लेसन थे? इसका भी थोड़ा-सा आप ध्यान रख लीजिएगा। कुछ आपके लेसन आपको याद होने चाहिए जिससे पता चलेगा कि आपने पढ़ाई की है। कम से कम अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में जो भी सब्जेक्ट रहे हैं उनके पेपर्स के नाम क्या हैं उनको तो याद ही होना चाहिए। कौन-सी बुक थी? किस राइटर ने लिखा था? ये सब भी आपको पता होना चाहिए। यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं।
और इंटरव्यू में सफलता कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में हमने एक डिटेल्ड वीडियो पहले ही बना रखा है, जिसको आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। वो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको बस इतना ही चाहिए कि आप वहाँ पे प्रदर्शन अच्छा करें, पूछने पर फँसे नहीं, सोचें नहीं और सारी चीज़ें आप पहले से ही याद रखें। हालाँकि ऑनलाइन मेथड में इंटरव्यू हो रहा है, तो यह काफ़ी कठिन होने वाला है बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए। जहाँ तक मेरा मत है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इंटरव्यू आज ऑनलाइन लेना एक तरह से थोड़ा-सा पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन फिर प्रपोज़ल भी आपको लिखवाना है अगर कैमरे के सामने, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन भी करने हैं, तो ऐसा होता है कि नेट कनेक्शन स्लो हो जाता है और कुछ भी सही तरीके से कैमरे में दिखाई नहीं देता। बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। जिस प्रकार से परीक्षा हुई है, जितनी धाँधली परीक्षा में हुई है, जितनी नकल हुई है, वो सभी कुछ कहने की बात नहीं, वो सभी आप सब जानते हैं कि यहाँ पे काफ़ी अब की बार बुरे तरीके से परीक्षा को ट्रीट किया गया है। लेकिन अभी अगर विश्वविद्यालय प्रशासन मान नहीं रहा है, तो हमको इंटरव्यू में तो परफ़ॉर्म करना ही होगा, लेकिन ऑनलाइन इंटरव्यू और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन इस मामले में काफ़ी कठिन होता है, जबकि अधिकतर विद्यार्थी ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं। काफ़ी विरोध इत्यादि के बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन माना नहीं है और सारी चीज़ें वो ऑनलाइन मोड में ही करा रहे हैं। और इसमें बहुत ही हाई रेट है उनके फेलियर की, सारी चीज़ें लगभग फ़ेल रही हैं। ना तो ठीक तरीके से ऑब्जर्वेशन हुआ है, ना ठीक तरीके से एग्ज़ाम हुआ है, लेकिन बस चल रहा है किसी तरह से, तो क्या कर सकते हैं, अभी सिस्टम में तो एडजस्ट होना ही है। परीक्षा के दौरान कितने लोगों के कैमरे इत्यादि भी चालू नहीं थे, लेकिन फिर भी उनका रिज़ल्ट आया है, वे क्वालीफ़ाई भी हैं और एक आध सेंटर पर परीक्षाएँ कैंसल भी कराई गई थी, जैसा आप सभी जानते हैं, उसकी परीक्षा जो है फिर बाद में संपन्न की गई थी। तो काफ़ी ज़्यादा इस मामले में फ़ेल होने के बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन बिल्कुल ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट होना चाहता है और इसके लिए वो यहाँ की पृष्ठभूमि को देख नहीं रहे हैं और ऐसा ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो नोएडा या गाज़ियाबाद में रहते हों, जहाँ पे काफ़ी हाई इंटरनेट कनेक्शन मिलता है, काफ़ी विकसित टेक्नोलॉजी है, इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रामीण पृष्ठभूमि है, इसका ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो फिलहाल आप सभी अपने इंटरव्यू पर फ़ोकस करिए और इसके लिए तैयारियाँ कर लीजिए। तैयारियों में आपको क्या करना है, अपने पेपर्स के नाम याद कर लेने हैं, आपकी किताबों के लेखक कौन थे ये याद कर लेना है। कुछ चीज़ें और भी आपको बेसिक चीज़ें अपने सब्जेक्ट की याद कर लेनी है। रिसर्च के बारे में आपको इतना ज़रूर बताना होगा कि आप इस सब्जेक्ट पर रिसर्च क्यों करना चाहते हैं और सबसे बड़ी बात, इस रिसर्च करने से आपको या दुनिया को क्या फ़ायदा होगा। जैसे जिस सब्जेक्ट पर आप रिसर्च कर रहे हैं, जिस टॉपिक पर आप रिसर्च कर रहे हैं, उससे रिसर्च करने के बाद लोगों को क्या लाभ पहुँचेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रिसर्च ही बेकार है, तो ऐसी चीज़ें इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। जो वीडियो हमने पहले से आपके लिए बना रखा है, वो वीडियो आप देख लेंगे तो आपकी सारी समस्याएँ दूर हो जाएँगी। इंटरव्यू से यहाँ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा है, लगभग सबको आस-पास ही नंबर मिलेंगे, तो आपका जो रिटन है वही आपके लिए मेन चीज़ साबित होगी। रिटन में अगर आपने अच्छा किया है, तो आप इंटरव्यू में भी अच्छा कर लेंगे और एवरेज भी करेंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप सभी अपने लिए कोई ऐसी जगह ढूँढ लीजिए जहाँ पर बहुत फ़ास्ट इंटरनेट स्पीड आती हो, बहुत फ़ास्ट नेटवर्क हो वहाँ पर और वहाँ से आप अपना इंटरव्यू दीजिए। नहीं तो आपको बहुत सारी समस्याएँ आएँगी, क्योंकि अगर आप घर से इंटरव्यू देना चाहेंगे या ऐसी जगह पर होंगे जहाँ सिग्नल वीक होगा, तो बार-बार नेट कटता रहेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन चरण में भी आप उलझ जाएँगे। अगर आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे बार-बार कॉल्स इत्यादि भी आते रहते हैं, नोटिफ़िकेशन आते रहते हैं, तो आप कोशिश करिए कि कोई ऐसा डिवाइस हो जिसके माध्यम से वाईफ़ाई इत्यादि से आप नेटवर्क एक्सेस कर सकें और आप अपना मोबाइल पहले ही फ्लाइट मोड में रखें और नेट कनेक्शन आप किसी दूसरे डिवाइस से लें। इससे आपका इंटरव्यू अच्छा चला जाएगा। तो समस्या तो होने वाली है, समस्या हर हालत में होगी और कुछ समस्याओं से आपको निपटना भी है, कुछ समस्याएँ जो कि जानबूझकर बनाई जा रही हैं, उनसे भी आपको निपटना है और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है और इसके अलावा क्या ही कर सकते हैं। तो मिला-जुला के डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन का जो फ़ेज़ होगा, यह एक फ़ॉर्मेलिटी होगी और जो आप डॉक्यूमेंट पीडीएफ बना के भेजेंगे, उसी के माध्यम से आपका वेरिफ़िकेशन होगा। ऐसे इंटरव्यू बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ में इस प्रकार से आयोजित होते हैं कि पूरा काम ऑनलाइन मोड में किया जाए और ख़ासकर ऐसी जगह पर जहाँ पर ज़्यादा इंटरनेट कनेक्शन ज़्यादा फ़ास्ट नहीं आता है। तो जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं, उसका अगर आप ध्यान रख लेंगे, तो आपका इंटरव्यू औसत से बेहतर हो जाएगा, आपको ज़्यादा समस्याएँ नहीं आएँगी। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर वीडियो हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी सब्सक्राइब कर डालिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।